बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि सर हम पढ़ाई करते हैं बट बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा बट रैंक को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। आप कभी भी किसी भी बड़े स्टार की कहानी पढ़िएगा, जरूरी नहीं है कि वो फिल्म स्टार हो। वो बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, बहुत अच्छा गायकार हो सकता है, बहुत अच्छा तबला वादक हो सकता है, बहुत अच्छा कोई भी चीज़, बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात देखना, एक जीवन की पूरे जीवन की स्टडी करेंगे तो वहाँ एक चीज़ निकल के आएगी। जैसे आप लोग कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं कि मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना है, यूपीएससी आरपीएससी क्रिक करना है, आप रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग एक बेसिक चीज़ है जिसकी शुरुआत आपको करनी पड़ती है। और जब रीडिंग आप करते हैं तो बहुत रिलैक्स होके पहले लेवल पे आप करते हैं, बहुत बोझ के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि ज़बरदस्ती जो है वो आपके आनंद को छीन लेती है। ज़बरदस्ती यदि आपको जन्नत में भी भेज दिया जाए ना, तो वो जन्नत भी आपको बड़ा बुरा लगने लग जाएगा। तो रीडिंग का सिंपल सा नियम है कि आप इसको रिलैक्स होके, सहज होके करो। और पहले रूप में जब रीडिंग करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें याद हो, आप बस एक बार उसको पढ़ लो। तो रीडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला क्रिया है, बट ये क्रिया कभी आउटकम्स नहीं देगी। आपने नॉर्मली रीडिंग कर लिया, किताब को पढ़ लिया, ये रीडिंग है, बट ये सहज भाव से होना चाहिए। जो मेन काम शुरू होता है वो है रिवीजन। रिवीजन क्या है? जब तक उस चीज को तुम दोहराओगे नहीं। रीडिंग का मतलब तो इतना सा है कि मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो जैसे अपन एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया। एक प्रकार से एक प्लेट के ऊपर आप दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, इस प्रकार से तुम ये प्लेटें ऊपर रखते जा रहे हो। ये तो एक प्रकार से रीडिंग है, समझ रहे हैं आप? अब आपने प्लेटें तो रख दी, लेकिन इन प्लेटों का आपको कैसे पता चलेगा कौन सी प्लेट कहां पे है, किस प्लेट में क्या चीजें हैं? क्योंकि रीडिंग से ही चीजें नहीं होंगी, बस आपने उन चीजों को पढ़ा है और ऊपर एक के ऊपर रखते गए। यानी यहां से यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सर 2-3 बार रीडिंग कर ली है, क्या एक बार रीडिंग कर ली है सर, 2 बार रीडिंग कर ली है, क्या आउटकम्स आ जाएंगे, मेरे प्रश्न सभी के सभी सही हो जाएंगे, मेरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको दूसरी चीज करनी पड़ती है, रिविजन। अब जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप पूरा बड़ा बॉक्स बनाएंगे। बड़े बॉक्स का मतलब आपको पता चलेगा कि ये इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं, इस कलर की प्लेटें इधर हैं। मतलब पूरा वर्गीकरण आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। ये करता है रिवीजन, उन प्लेटों को अलग अलग कर देगा। अब इस रिवीजन का दूसरा फायदा क्या होता है? आप में से कई बार कहते हैं सर ऐसे प्रश्न होते हैं जब हमें लगता है कि ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन तभी होता है जब लेक ऑफ रिवीजन का अभाव होता है। लेक ऑफ रिवीजन होगा तो कंफ्यूजन पैदा होता है। यदि रिवीजन बहुत गजब का है, रीडिंग मैं कह रहा हूं, रीडिंग तो आपने कर ली, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो रिवीजन आपने कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सिद्धांत का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप थॉर्नडाइक भी पढ़ रहे हैं, आईपी पावलोव भी पढ़ रहे हैं, स्किनर भी पढ़ रहे हैं। यदि आपने 3 या 4 बार उनको रिपीट कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा, चारों को अलग अलग कर दोगे आप। ये देखो यहाँ समानता है, यहाँ विभिन्नता है, स्किनर यहाँ पे डिफरेंट है, पावलोव यहाँ पे डिफरेंट है, थॉर्नडाइक यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब एकदम दिमाग में पूरा वर्गीकरण हो जाता है। कंपैरेटिव स्टडी जो है उसको मजबूत बनाता है, और कंपैरेटिव स्टडी आपको कभी भूलने नहीं देती है। आपके जितने भी डाउट्स होती हैं वो दूर कर देती है। इसलिए रीडिंग से ज्यादा इफेक्टिव जो चीज है वो क्या है? रिवीजन है। फिर रिवीजन के बाद दूसरी चीज क्या आएगी? समझ रहे हैं यहां तक? अरिजीत सिंह इंडियन आइडियल में असफल हुआ, उसको निकाल दिया गया। इसका मतलब वो टैलेंटेड था कि नहीं था, वो मुद्दा छोड़िए आप। लेक ऑफ रिवीजन का भाव था। उस समय जो उनके पास टैलेंट था, उन्होंने रीड बहुत किया, ठीक है, बट उतना रिवीजन नहीं कर पाए जो ऊपरी लेवल का चाहिए था। आज जब अरिजीत सिंह को आप देखते हो तो उनका रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस आपको ऐसा लगती है रोम रोम में दिखाई देती है। वो कहीं भी खड़े होके कर देंगे, कुछ भी बोल दोगे, वो गा देंगे और आप एकदम से खो जाओगे। ये रिवीजन और प्रैक्टिस का कमाल है, का कमाल नहीं है। रीडिंग कोई में टैलेंटेड हो सकता है, जब तक तुम उस संगीत को रियाज नहीं करोगे, अपने दिल दिमाग में नहीं उतारोगे, तब तक परिणाम नहीं आएगा। तो वही पढ़ाई है, जब तक तुम इसको अलग अलग नहीं करोगे। ये प्लेटें तुमने अलग अलग कर दी, आपका कंपैरेटिव हो रहा है कि ये चीज इससे डिफरेंट है, ये चीज ऐसे डिफरेंट है, ये चीज यहां रखी हुई है। ये कंप्लीटली वर्गीकरण जो करता है वो रिवीजन करता है। उसके बाद मैं तीसरा वर्ड ले रहा हूं, रिव्यू। रिव्यू का मतलब, यदि आपको ये लगता है रिवीजन के दौरान कि ये चीज मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीजें और होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर आप अपने खुद के एक नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। आप कंपैरेटिव दोनों को जोड़ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ये होता है रिव्यू। कोई चीज, नए पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यहां 1-2 चीज हमें और ऐड करनी चाहिए। ये रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो चीज सही है,
जैसे भी कोई संगीतकार, कोई गायकार है, सिंगर है, वो जब अपना प्रेजेंटेशन देता है तो वहाँ जो जज बैठे होते हैं उससे कहते हैं आपका ये चीज़ बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा सा आप और करिए, फिर आप बेहतरीन बनेंगे। तो जिंदगी में हमेशा हमें दूसरे लोगों की बातों को सहमति दे देनी चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो आप रिव्यू करिए कि मुझे किन चीज़ों को ऐड करना है फिलहाल, और रिव्यू किससे होगा, जब आप PYQ करेंगे। अब यहां मैं चीजें ऐड करता जा रहा हूं। PYQ रिवीजन के साथ क्या चलेगा, PYQ चलेगा, और रिवीजन और PYQ से क्या करोगे, आप रिव्यू करोगे, उन चीजों में नई चीजें जोड़ेंगे और कुछ चीजें आप हटा भी सकते हैं। यानी रिवीजन के साथ रिव्यू होना बहुत जरूरी है यदि आप सच में रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट